नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन प्लेन यानी समतल। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस that extend endlessly in all डायरेक्शन। प्लेन जिसे हिंदी में समतल कहते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, अगेन एक और बार पढ़ते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में अनंत तक एक्सटेंड हो सकती है। प्लेन की लंबाई होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे फ्लोर देखा होगा आपने। फ्लोर फ्लोर में आपने देखा होगा, फ्लोर की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई थिकनेस नहीं होती। अनदर एग्जाम्पल इज वॉल। ये देखो, ये वॉल है ऊपर, ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। सिमिलरली हमारा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। एक अनदर एग्जाम्पल है पेपर सरफेस। आप जिस कॉपी पर लिखते हो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई भी थिकनेस नहीं होती। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के, यानी समतल के। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेन। पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्लैट सरफेस लाइक ए टेबल। आपने टेबल तो देखा ही होगा। इस टेबल का ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक एग्जांपल है। उसके बाद स्टैंडिंग सरफेस लाइक ए वॉल। ये देखो, ये वॉल का ये जो स्टैंडिंग सरफेस है, ये वर्टिकल प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, तो दो एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं, दो टाइप्स दिए गए हैं। पहला टाइप्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इन जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम प्लेन का यूज किस प्रकार करते हैं। देखो, एक मैंने एक प्लेन बना दिया, ये जियोमेट्री फिगर है। ये प्लेन कंटेंट, प्लेन में पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं और शेप्स होते हैं। मैंने एक फिगर बना दिया प्लेन का, समतल सतह का। यहां पे देखो पॉइंट्स ए बी है, लाइन एल है और फिगर भी एक ट्रायंगल का दिया गया है। ए प्लेन इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्लैंटेड पैरेललोग्राम। ये एक स्लैंटेड पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड नेम्ड यूजिंग ए कैपिटल लेटर सच एज प्लेन पी। और इस प्लेन को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने यहां पे कैपिटल लेटर पी से डिनोट किया है। आप चाहे तो किसी भी कैपिटल लेटर से प्लेन को डिनोट यानी दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू नंबर लाइंस। कोऑर्डिनेट प्लेन को दो नंबर लाइंस के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहते हैं। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस की है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस की है। अब देखो, ये पॉइंट जीरो होता है, यहां पर एक्स और वाई एक्स इन दोनों के पॉइंट्स जीरो होते हैं। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सेस पर अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो ये हमने जाना प्लेन, टाइप्स ऑफ प्लेन के बारे में। आई होप आपको प्लेन यानी समतल समतल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे अगले कुछ टॉपिक्स जिन्हें हम अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, अभी तक हम प्लेन यानी समतल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। जियोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ shapes, size, lines, angles, surface and position of objects. ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि आकार से, साइज से, लाइन से, एंगल से, सरफेस से और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ डील करती है। उसके बाद हम जानेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले पॉइंट्स। आप देख सकते हैं ए पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, ठीक है, टेबल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पे जो पॉइंट है ये किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। उसके बाद लाइन। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ होता है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन 2 डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो लाइन में क्या था, दोनों ही पॉइंट को हम अनंत तक बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं फिक्स लंबाई के, ठीक है। उसके बाद रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट को हम इनफाइनाइट बढ़ाया जा सके। ए रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडली इन 1 डायरेक्शन। एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। देखो 2 रे से एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद शेप्स, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन एंड कर्व्स। शेप्स लाइन और कर्व से बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ जियोमेट्री शेप्स के बारे में, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 5 हो और हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो। तो ये हमने जाना जियोमेट्री और जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको जियोमेट्री अब अच्छे से समझ आ गए होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। मित्रों, अभी तक हम प्लेन और ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी लोकेट्स पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स ऑन ए प्लेन। देखो हम एक प्लेन में पॉइंट्स को नंबर के द्वारा लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इट कनेक्ट्स ज्योमेट्री विथ नंबर्स। ये क्या करता है, ज्योमेट्री को नंबर्स के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, मान लो हमें 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले जानो 3 और 2 का मीन्स क्या है। 3 का मीन्स है हमें 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है, और 2 का मीन्स है मूव 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सेस, यानी 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है और 2 अलोंग वाई एक्सेस के तरफ मूव करना है।
एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होता है, वर्टिकल वाई एक्सेस होता है। हमने जीरो मार्क किया यहां पे, जीरो पर एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, एक्स के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स। सिमिलरली वाई पर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाओगे निगेटिव नंबर्स। हमें रिप्रेजेंट करना है 3 और 2 को। सबसे पहले हम 3 यूनिट्स मूव करेंगे एक्स की तरफ, तो 1 2 और 3। उसके बाद 2 यूनिट्स हम मूव करेंगे वाई की तरफ, और 3 और 2 को हम इस प्लेन पर लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां कहां पर होता है? पहला यूज ड्राइंग ग्राफ्स, दूसरा मैप्स और जीपीएस। मैप्स में आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, वीडियो गेम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो अब हम आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बी लोकेट पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स। एक प्लेन पर, समतल पर हम नंबर्स के द्वारा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। एक एग्जांपल है 3 और 2 को अगर हमें एक प्लेन पर लोकेट करना होगा, 3 का मीन्स है 3 यूनिट्स हमें एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना होगा, तो 1 2 3, और 2 यूनिट वाई एक्सेस की तरफ मूव करना होगा। तो हमने 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। यूजेस में ड्राइंग ग्राफ्स, मैप्स एंड जीपीएस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो गेम्स और इंजीनियरिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ये टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। आखिर ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? मित्रों, इससे पहले हम 3.1 के ओवरव्यू में प्लेन ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। अब हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस formed by 2 perpendicular numbers line। कार्टेशियन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है, यानी फ्लैट सरफेस होता है जो कि 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन से मिलकर फॉर्म होता है, बना हुआ होता है। ये लाइन होती है एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सेस या वर्टिकल लाइन। देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। आपको याद रखना होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो ये होता है वर्टिकल, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद these axes intersect at a point called the origin। अब देखो, ये जो x एक्सेस y एक्सेस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे 0 और 0, यानी x एक्सेस 0 होगा और y एक्सेस भी 0 होगा। उसके बाद हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के पार्ट्स क्या होते हैं? पहला एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन।
वाई एक्सेस जो कि वर्टिकल नंबर लाइन होती है। उसके बाद ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये दोनों पॉइंट मिलते हैं उसे हम जीरो या ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट आपको अच्छी से समझना है क्योंकि क्वाड्रेंट आपको क्लास 10, 11, 12 तक आएंगे, तो क्वाड्रेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव लिखा हमने। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस यानी नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम में भी ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज रिटन एज, जो कार्टेशियन प्लेन पर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को एक्स और वाई फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3। ठीक है, 2 का मतलब एक्स एक्सिस और 3 का मतलब वाई एक्सिस। इट मीन्स 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और 3 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। यानी फर्स्ट वाला नंबर एक्स एक्सिस के लिए, सेकेंड वाला वाई एक्सिस के लिए। अब इसके यूजेस क्या है, ग्राफ्स में, मैप्स में, जीपीएस में, ज्योमेट्री में और इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड में कार्टेशियन प्लेन का यूज होता है। अब देखो ये फिगर है कार्टेशियन प्लेन का। देखो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो ये हुआ क्वाड्रेंट। अब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। मान लो हमें 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो 2 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो ये देखो 2 क्या है, एक्स एक्सिस और 3 क्या है, वाई एक्सिस। यहां पर हमने मार्क कर दिया दोनों पॉइंट्स को लोकेट करके पॉइंट्स को लिख दिया। अनदर एग्जांपल देखो, जैसे हमें यहां पर -4 और 2 को मार्क करना है, तो -4 कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो -4 और ये 2, -4 एक्स एक्सिस पर है और 2 है वाई एक्सिस पर। यहां पर भी हम देख सकते हैं -2 एक्स एक्सिस पर, -3 है वाई एक्सिस पर। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कार्टेशियन प्लेन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको कार्टेशियन अच्छे से समझ आ गया है तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद।